नमस्कार। कल मैंने जहाँ छोड़ा था उससे आगे आज प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आज छठा जो श्लोक है वो देखिएगा। छठे श्लोक के अंतर्गत राजा है वो श बहुमानम आर्य, बहुत सम्मान के साथ में आर्य वो कह रहे हैं कि पृथिव्याम राजवंश्यानाम उदयास्तमयः प्रभु अपि राजा स कुशली मया कांक्षित बांधवः। अर्थात क्या है, पृथ्वी पर राजकुलों में उत्पन्न श्रेष्ठ राजाओं की उन्नति तथा विनाश करने में समर्थ तथा मेरे द्वारा चाहे गए वे राजा प्रद्योत कुशल तो हैं, वो उनके समाचार ले रहे हैं। अब इसका जो अन्वय है वो इस प्रकार है कि पृथिव्याम राजवंश्यानाम उदयास्तमयः प्रभु च मया कांक्षित बांधवः स राजा अपि कुशली वर्तते। पृथिव्याम संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। अन्वय के अनुसार पृथिव्याम लोके राजवंश्यानां नृपकुलोत्पन्नानां उदयास्तमयः उत्कर्ष विनाश युक्तः प्रभु क्षमः मया उदयनेन कांक्षित बांधवः अभिलषित बंधुभावः स लोक विश्रुतः राजा नृपः कुशली कुशलपूर्वकम वर्तते विद्यते। समास किस यह है इसका, इसमें समास इस प्रकार है। राजवंश्यानां राज्ञां वंशः तेषां राजवंश्यानां षष्ठी तत्पुरुषः कांक्षित बांधवः कांक्षितः बांधवः यंस ये पृथ्वी बहुरी समास है कांक्षित बांधवः। अब इसके अंतर्गत जो व्युत्पत्ति है वो इस प्रकार है। उदय शब्द कैसे बना है, उत उपसर्ग पूर्वक इण धातु से अच प्रत्यय करने पर उदय बना है। वो अस्तमयः अस्तम इण अच प्रत्यय। छंद है वो अनुष्टुप छंद है। अलंकार उदात्त अलंकार है। जो आगे का श्लोक है वो इस प्रकार है। 7वां श्लोक, उसमें कंचुकी कह रहा है कि दिष्ट्या परेर अपरितम राज्यम पुनः प्रत्यानीतम इति कुतः। अर्थात क्या कह रहे हैं कि दिष्ट्या भाग्य की अनुकूलता से शत्रुओं द्वारा छीना हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया गया है। क्योंकि क्या है, कातरा ये अप्यसक्ता व नोत्साहस्तेषु जायते प्रायेण ही नरेंद्र श्री सोत्साहेरेव भुज्यते। अर्थात कायर अथवा जो असमर्थ है उनमें उत्साह पैदा नहीं होता है, निश्चय ही राज्य लक्ष्मी प्रायः उत्साह वालों के द्वारा भोगी जाती है। अर्थात क्या है, कात्रा अपि ये असक्ताः वा न उत्साह तेषु जायते प्रायेण ही नरेंद्र श्री सोत्साहे एव भुज्यते। अर्थात कात्राः पराक्रमहीनः अपि ये नृपाः असक्ताः असमर्थाः वा न नहीं उत्साह अध्यवसायः तेषु कात्रेष्वसक्तेषु राजसु च जायते उत्पद्यते प्रायेण बहुधा ये निश्चयेन नरेंद्र श्री राज्य लक्ष्मी सोत्साहे उत्साह समन्वितेरेव जनैः भुज्यते आस्वद्यते। अब इसके अंतर्गत छंद है वो अनुष्टुप छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अलंकार है। अर्थात कायर अथवा जो असमर्थ है उसमें उत्साह पैदा नहीं होता है, निश्चय ही राज्य लक्ष्मी प्रायः उत्साह वाले लोगों के द्वारा ही भोगी जाती है। प्रायेण ही नरेंद्र श्री सोत्साहेरेव भुज्यते। अब आगे है जो राजा कह रहा है कि आर्ये सर्वमेतन महासेनस्य प्रभावः कुतः। आर्य ये सारा तो महासेन का प्रभाव है, क्योंकि अहम वर्जिता है पूर्वं तावत सुतेः स लालितो दृढ़म अपहरिता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनम अपि च श्रुत्वा तस्यास्ततेव मयि स्वता ननु यदुचितान् वत्सान् प्राप्तुं नृपो अत्र ही कारणम। अर्थात क्या है, पहले उन्होंने जीतकर अपने पुत्रों के साथ मेरा पालन किया है। पूर्वम तावत अविजितः अवजितः अहम सुते सह दृढ़म लालितः मया कन्या, और मैंने उनकी कन्या का कठोरतापूर्वक अपहरण किया है और फिर रक्षा भी नहीं की। उसकी अपनी पुत्री की मृत्यु सुन करके
भी वैसा ही मुझ पर अपनत्व है। निसंदेह जो उचित राज्य को पाने में समर्थ हुआ हूँ उसमें राजा महासेन ही क्या है, कारण है। पूर्वम अन्वय जो है वो इस प्रकार है। पूर्वम तावत वजितः अहम सुते स दृढ़ं लालितः मया कन्या अपहृता भूय च न रक्षिता च तस्या निधनं श्रुत्वा अपि तथैव मयि स्वता ननु उचितान् वत्सान् प्राप्तुं यत् अत्र नृपः हि कारणम्। पूर्वं प्राचीन काले प्राचीन समये तावत् तु अवजितः विजित्य जित्वा अहम उदयनः नृपः सुतैः पुत्रैः सह साकं सार्धं समं दृढ़ं लालितः स्नेहेन प्रेमणा परिपालितः मया उदयनेन कन्या दुहिता अपहृता अपनीता आकृष्यत्वा भूयः पुनः न च नैव रक्षिता परिपालिता च तथा अव्यपदं तस्या वासुदत्तायाः निधनं मरणं श्रुत्वा आकर्णे अपि तथैव तादृशी एव श्रुता आत्मीयता अपि उदयने मां प्रति ननु उचितान् युक्ताधिकार विषयान् वत्सान् वत्सदेशं प्राप्तुम् अधिगन्तुम् अत्र इह विषये नृपः राजा प्रद्योतः ही निश्चयेन कारणं निमित्तं स्वतः स्व उपसर्गपूर्वक स्व से क्या है तल प्रत्यय और टाप होकर के स्वतः बना है। दृढ़ धातु से कत प्रत्यय दृढ़ है बना है। हरिणी छंद है और अलंकार परिकर अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। अब आगे है जो राजा कह रहा है, हा अम्ब हा माता षोडशान्तः पुरज्येष्ठः पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुखार्ता माता कुशलिनी ननु। अर्थात 16 रानियों वाले अंतःपुर में षोडशान्तः पुरज्येष्ठः अर्थात महिषी पवित्र नगर की देवी अर्थात राजलक्ष्मी मेरे उज्जैनी से छिप करके चले जाने के कारण दुख से व्याकुल माता कुशल पूर्वक तो है। पुर षोडशान्तः पुरज्येष्ठः पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुखार्ता माता कुशलिनी ननु। अर्थात 16 रानियों वाले अंतःपुर में ज्येष्ठ अर्थात महिषी पवित्र नगर की देवी अर्थात राजलक्ष्मी मेरे उज्जैनी से छिप कर चले जाने के कारण दुख से व्याकुल माता कुशल पूर्वक तो है ना। षोडशान्तः पुरज्येष्ठः षोडशान्तः पुराणी तेषु ज्येष्ठा प्रधान राज महिषी इति भावः पुण्या पावना नगर देवता पुरदेवी स्वरूपा मम जामातु प्रवास दुखार्ता वासुदत्ताम आदयोज्जयिनीतो अपरया तस्य मे देशांतर निवासस्य विरहस्य दुखेन दुखिता इत्यर्थः माता अम्बा अंगारवती ननु कुशलिनी क्षेम युक्ता अस्ति किम। समास है वो इस प्रकार है कि षोडशान्तः पुरः ज्येष्ठा षोडशेषु अंतःपुरेषु ज्येष्ठा उत्तर पद बहुरी समास है। छंद है वो अनुष्टप है। अलंकार उदात्त अलंकार है। आगे है जो राजा कह रहा है और कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कह कम सक्तो रक्षितुं मृत्यु काले रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति एवं लोकस्तुल्य धर्मो मनानाम काले काले छिद्यते रुह्यते च। कंचुकी कह रहा है कि कह कम मृत्यु काले रक्षितुम सकता है अर्थात मृत्यु का समय आ जाने पर कौन किसकी रक्षा करने में समर्थ हो सकता है। और रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति रस्सी के बीच मार्ग में ही टूट जाने पर घड़े को कौन धारण कर सकता है, कौन रोक सकता है। और इसी प्रकार क्या है एवं लोक तुल्य धर्म है। इसी प्रकार ये लोक का धर्म है कि वनानाम काले काले छिद्यते रुह्यते च। क्या है इसी प्रकार जैसे वन के वृक्ष समय समय पर कटते और उगते हैं उसी प्रकार उसके समान ही समान धर्म वाला ये संसार भी
समय समय पर क्या है, लोकतुल्य धर्म है। संसार का भी समय समय पर उत्पन्न होता है और समय समय पर मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थात कह क जन है कम जन्म रक्षितुम त्रातुम मृत्यु काले मरण समय सकता समर्थ है रज्जुच्छेदी गुण भंगे जाते के बुद्धिमतः जना घटम कलसम धारयन्ति धारणम कुर्वन्ति ते केपि इत्याशय एवं अनेन प्रकारेण लोकः जनः तुल्यधर्मः समानधर्मः वनानां काननानां काले काले समय समय छिद्यते कृत्यते रूयते च जायते च मृत्युकालः मृत्योः कालः तस्मिन् मृत्युकालः और तस्मिन् मृत्युकाले षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। रज्जुच्छेदे रज्जुः छेदे का है कि रज्जोः छेदः तस्मिन् रज्जुच्छेदे षष्ठी तत्पुरुष समास। तुल्य धर्म यश से पौरी समास है। छिद्यते छिद धातु से लट लकार और तिप होकर के आत्मनेपद के अंतर्गत छिद्यते बना है। रुयते रुआ से लट होकर के और तिप होकर के रुयते बना है आत्मनेपद में। छंद है वो सालिनी है, अलंकार दृष्टांत है। और आगे जो है उसमें राजा कह रहा है आर्य माँ माँ एवं आर्य कह रहा है आर्य, राजा कह रहा है कि आर्य ऐसा नहीं है। माँ सने से दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया कथम सा न मया शक्या स्मर्तुम देहांतरेष्वपि। अर्थात क्या है, महासेन से दुहिता में प्रिया, महासेन की पुत्री और क्या है शिष्या और मेरी शिष्या पत्नी तथा प्रिया वह वासुदत्ता प्रिया च प्रिया शिष्या देवी च सा मया देहांतरेष्वपि कथम न स्मर्तुम शक्या। महासेन की पुत्री और मेरी शिष्या पत्नी तथा प्रिया वह वासुदत्ता दूसरे जन्म को प्राप्त करने पर भी कैसे स्मरण करने के योग्य नहीं है। अर्थात स्मरण करने योग्य अवश्य ही है। महासेन से प्रद्योत से दुहिता कन्या वासुदत्ता इत्याशय में मम इत्यस्य उदयन से प्रिया अतिवल्लभा शिष्या वीणा वादनादिगमने शिष्या देवी च कृताभिषेका महिषी च सा वासुदत्ता मया उदयनेन देहांतरेष्वपि जन्मांतरेषु अपि कथं न केन प्रकारेण स्मर्तुं चिन्तयितुं शक्या योग्या। शिष्या सास से क्या प्रत्यय होकर के शिष्या बना है। शक्या शक धातु से यत प्रत्यय और टाप होकर के शक्या बना है। अब आगे है छंद है अनुष्टुप है, अलंकार अर्थापत्ति अलंकार है। और इस प्रकार आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।